चलिए बच्चा लोग, देरा एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं, हम लोग टॉपिक है केमिस्ट्री पार्ट 1, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और इसमें आज का टॉपिक आपको क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आप जानिए कि देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जो है बच्चा, ये विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं जो आपके आसपास घटित होती हैं, हमने पढ़ाया था आपको फर्स्ट क्लास में। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होगा, टोटल यहाँ आपको पढ़ना है कितना, 9 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। ठीक, आपको याद रखना है कि जो टोटल रासायनिक अभिक्रिया है भैया कितना प्रकार का होता है जी? 9 प्रकार का होता है, जिसमें 2 हमने आज लिया है, एक संयोजन और एक वियोजन। ठीक, तो संयोजन और वियोजन के बारे में हम लोग देखते हैं। उसके पहले आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा दिया जाए रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में हमने आपको पढ़ाया है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व ना आपस में संयोग करके हो एक भिन्न गुण वाला नया पदार्थ बनाता है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं ना जी। ये बात तो आप समझ रहे हैं। अब आइए देखते हैं, हम एक चीज और था वहां कि जो नया उत्पाद बन रहा था उसका जो गुण था वो उसके मूल पदार्थ के गुण से क्या हो रहा था? अलग हो रहा था, नहीं हो रहा था। जिसे आपको हम पढ़ाए थे कि जैसे मान के चलिए भैया, हाइड्रोजन और एक हो गया ऑक्सीजन। तो हम आपको पढ़ाए थे कि जैसे ही दोनों को मिलाने पे क्या बन जा रहा है भाई? जल का निर्माण हो रहा है ना भाई, 2H2O बन जा रहा है। तो हम आपको बताए थे कि देखिए, इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, और इसका भी गुण क्या होगा? इन दोनों से अलग होगा। काहे कि देखिए, हाइड्रोजन खुद जलता है, ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं जला पाइएगा। ठीक, तो देखिए, एक वही जलने वाला है और एक वही जलने में सहायता करने वाला है। लेकिन जैसे ही इन दोनों को मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा? पानी, जो आग को क्या करेगा? बुझा देगा। तो देख नहीं रहे, इसका जो गुण है इन दोनों से अलग नहीं है। तो देखिए, जो आपने रासायनिक अभिक्रिया में याद रखा था बच्चा, वही चीज सेम आपको याद रखना है। कहाँ जी? संयोजन अभिक्रिया में। ठीक है, अब पहला जो अभिक्रिया है बच्चा, संयोजन। संयोजन का एक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए, संयोजन का मतलब सिंपल समझिए, जुड़ाव। जहां 2 चीज जुड़ के एक बड़े चीज का निर्माण करेगा तो वहां क्या होगा? संयोजन। सिंपल वियोजन का मतलब समझिए टूटना। मतलब कि जब एक बड़ा यौगिक टूट के बने 2 छोटा छोटा यौगिक में टूट जाएगा तो उसको आप क्या कहिएगा बच्चा? वियोजन अभिक्रिया, चाहे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा भाई? देखिए सेम। तो पहले इसका परिभाषा देखिए, क्या कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका गुण मूल पदार्थ से भैया क्या होता है? भिन्न होता है। यानी इसमें क्या होगा? संयोजन मतलब सिंपल आपके दिमाग में सोचना है, जुड़ाव। और आपको इक्वेशन भी पता होना चाहिए, क्या है कि ऑब्जेक्टिव में इक्वेशन आता है। मान लीजिए इस प्रकार का ये समीकरण आपको दे दिया और पूछा कि बताइए कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो हम क्या देखेंगे बच्चा कि देखिए, एगो C है और एगो O2 है। दोनों मिलिए के ना बना रहा है CO2, तो मिल के बना रहा है। तो आप क्या करिएगा? संयोजन अभिक्रिया। यहाँ देखिएगा 2H2O, ठीक, H2 और वो 2 चीज है इसमें। तो देखिए, यहाँ पे एगो बड़ा यौगिक है और यही टूट जा रहा है, देख रहे हैं? एगो हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो जब एगो बड़ा यौगिक टूट गया अलग अलग भाग में, तो ये वियोजन अभिक्रिया। और जब इसी चीज को अपोजिट हम कर दें तो ये क्या है आपका? संयोजन अभिक्रिया। अब जैसे देखिए गुण के बारे में, अब देखिए बच्चे, कार्बन है, आपके लिए अनिवार्य है। सजीव के लिए सबसे अनिवार्य चीज क्या है भैया? कार्बन। हमारा शरीर किससे बना है? जो खाते हैं हम लोग, क्या खाते हैं? जो भी, वो कार्बन ही ना है। और साथ में क्या है बउआ जी? ऑक्सीजन। ये भी फायदे वाला चीज है ना। लेकिन ये मिल के क्या बना रहा है? CO2 गैस बना रहा है ना भाई, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है? जिम्मेदार है। यानी पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसमें किसका योगदान है? CO2 का। तो देखिए, इन दोनों से तो हमको फायदा है ना भाई, लेकिन इससे क्या हो जा रहा है? नुकसान हो जा रहा है। यानी ये जो उत्पाद बन रहा है आपका, इसका गुण जो है इन दोनों से क्या है जी? अलग है। अब सिंपल आपको बताया गया था
एक चीज ये वाला तो आपको पहले भी बताया गया है कि देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन खुद जलता है, ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है। जैसे ही दोनों मिला तो क्या बन गया, पानी, जो आपको क्या करेगा, बुझा देगा। तो देख रहे हैं दो गो मिल के एगो बड़का नहीं बन रहा है, और ये जो बना है इसका गुण इन दोनों से अलग है ना भाई, है? तो ये क्या है आपका संयोजन अभिक्रिया, सिंपल। उसी प्रकार से आप आइए बच्चा वियोजन अभिक्रिया, जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक क्या करते हैं, उत्पाद बनाते हैं, जिसका गुण मूल पदार्थ से भैया क्या होता है जी, भिन्न होता है। मैंने ये भी यहाँ भी वही है, सेम इसका अपोजिट, यहाँ जुड़ेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे है ना सूत्र इसका कि A प्लस बी जुड़ के क्या हो जाएगा, ए बी। तो इसको जब पलट दीजिएगा तो वियोजन का हो जाएगा, मैंने पहले आएगा ए बी और ए बी टूट जाएगा ए और बी में। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ क्या है बच्चा कि आपको इक्वेशन पहचान में आना चाहिए, क्या कि एग्जाम में जो आएगा वो क्या आएगा, इक्वेशन आएगा, ठीक। अब देख लीजिए वियोजन अभिक्रिया तो आपको समझ में आ गया बच्चा। अब देखिए जो वो अलगाव होता है, जिसे मान के चलिए कि यहाँ H2O जुड़ा हुआ है, इन दोनों को अलग करने का 3 गो प्रकार होता है, ठीक। माने 3 तरीका से हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसमें पहला तरीका क्या है भैया जी, उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन का मतलब उष्मीय माने उष्मा माने टेम्परेचर, और वियोजन माने क्या, अलग होना। यानी जब उष्मा के द्वारा अलगाव होगा तो उसको हम क्या कहेंगे जी, उष्मीय वियोजन। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको जैसे ही इसमें उष्मा देंगे तो ये अलग हो जाएगा। CaCO3 कैसे अलग हो जाएगा भैया, तो CaO अलग हो गया, मैंने कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया, और साथ में एगो क्या हो गया, CO2 अलग, एगो गैस निकल गया, ठीक। तो जो उष्मा के द्वारा ये जो वियोजन हुआ किसके सहायता से हुआ भैया, तो उष्मा के कारण ना ये अलग हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, उष्मीय वियोजन। उसी प्रकार से दूसरा ये विद्युत वियोजन, माने जब अलग करने के लिए हम लोग विद्युत का प्रयोग करेंगे, माने एजेंट के रूप में विद्युत का प्रयोग होगा, तो उस वियोजन को हम क्या कह सकते हैं बच्चा, विद्युत वियोजन। जैसे हमने ये वाला लिखा था H2O, ठीक। अगर 2H2O है, इसमें विद्युत गुजारिएगा तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी ये जो अभिक्रिया होगा इसको हम क्या बोलेंगे भैया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब ऐसे ही देखिए नमक का NaCl है आपके पास, ठीक। अगर इससे विद्युत गुजारिएगा तो Na अलग हो जाएगा भैया और Cl क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो Na अलग हो गया सोडियम, और क्लोराइड आपका अलग हो गया। तो इसमें अलग करने में कौन मेन रोल अदा किया भैया, तो विद्युत ना हो, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत वियोजन। और तीसरा आपको पढ़ना है बच्चा प्रकाशीय वियोजन, माने जब दो गो चीज अलग हो, अगर उसको अलग करने में किसका हाथ हो, प्रकाश का हाथ होगा तो प्रकाशीय वियोजन, उष्मा का होगा उष्मीय वियोजन, विद्युत का होगा विद्युतीय वियोजन। अब प्रकाशीय वियोजन कैसे होगा, तो देखिए सिल्वर क्लोराइड है, ठीक। जैसे ही सूर्य के प्रकाश में जाएगा तो Ag सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोराइड आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब उसी प्रकार से देखिए सिल्वर ब्रोमाइड है, जैसे ही सूर्य के प्रकाश में जाएगा भैया तो सिल्वर अलग हो जाएगी, ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है बच्चा, इसको हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक। तो ये आपको समझ में आ रहा है रासायनिक अभिक्रिया का दोनों। संयोजन अभिक्रिया यानी जब दो गो चीज मिलके एक बड़ा यौगिक का निर्माण करेगा, जिसका गुण जो होगा उन दोनों से क्या होगा, भिन्न होगा। हम आपको पढ़ाए थे, ये शरीफ ये भी शरीफ, और इनका जो बेटा हुआ वो क्या हो गया, बदमाश हो गया ना। यही ना संयोजन अभिक्रिया है। और इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, बदमाश लड़का है और माता पिता क्या है, शरीफ है, तो ये क्या हो गया आपका, वियोजन अभिक्रिया। तो सिंपल आपको यही याद रखना है बच्चा कि संयोजन माने जुड़ना और वियोजन माने अलग होना। जब दो गो चीज जुड़ के अगला उत्पाद बनाएगा तो वो संयोजन अभिक्रिया, और जब दो गो चीज अलग होके अगला उत्पाद बनाएगा तो वो वियोजन अभिक्रिया, ठीक। धन्यवाद।